जय माता दी। मैं ज्योतिषाचार्य डिम्पल शर्मा। आज हम बात करने वाले गुरु ग्रह के बारे में। इस साल में शनि का एक परिवर्तन हुआ था 29 मार्च 2025 को, जो कि 2.5 साल में हुआ था। और दूसरा मेजर परिवर्तन है वो गुरु ग्रह का होने वाला है, जो कि 14 मई को होने वाला है रात्रि 11:20 पे। ये क्यों मेजर परिवर्तन है? क्योंकि जिस तरीके से शनि को एक राशि से दूसरी राशि में 2.5 साल लगते हैं, ठीक उसी प्रकार गुरु ग्रह को एक राशि से दूसरी राशि जाने में 13 महीने लगते हैं। तो इससे देश दुनिया के साथ साथ मानव जीवन में बड़ा गहरा असर पड़ता है, क्योंकि गुरु ग्रह जो है वाणी का कारक है, व्यापार का कारक है, संतान का कारक है, वैवाहिक जीवन का कारक है। यहाँ तक कि आपकी पदोन्नति होनी हो या फिर आप किस क्षेत्र में जाने वाले हैं और वहाँ उन्नति करने वाले हैं, कितनी उन्नति करने वाले, ये सब गुरु ग्रह डिसाइड करते हैं। तो आप देखें कितना इम्पोर्टेंट है गुरु का बलवान होना। तो इस बार 14 मई 2025 को गुरु ग्रह वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मिथुन राशि जो बुध की राशि है और जो गुरु है, गुरु ग्रह है, गुरु और बुध राशि मैत्री का भाव रखते हैं। तो ऐसे में देश दुनिया पे तो असर होगा, मानव जीवन में और 12 राशियों पे बहुत अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा। और सबसे अहम बात, अभी तक का ऐसा हुआ है कि शनि ग्रह की दृष्टि जहाँ पे पड़ती है वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, लेकिन शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ पे कल्याण करते हैं। लेकिन गुरु ग्रह के साथ ठीक विपरीत है। गुरु की दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ेगी वहाँ पे आपका प्रभाव अच्छा होने लगता है, लेकिन गुरु ग्रह जहाँ बैठेंगे वह परेशानी का कारक हो जाते हैं। परेशानी का कारक मतलब आपकी कुंडली में वो भाव से आपको परेशानी आना शुरू हो जाती हैं। तो देखिए 12 राशियों पे क्या असर होने वाला है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले गुरु ग्रह आपके तीसरे भाव में बैठने वाले हैं। आपका पराक्रम में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। रिस्क फैक्टर जो है वो कम हो सकता है। आसानी से कोई सी चीज़ के लिए हाँ नहीं करेंगे, आत्मविश्वास की कमी आ सकती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं वहीं कैरियर को लेके, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली उनकी दृष्टि पड़ेगी और आपकी पदोन्नति के योग बन सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको अगर किसी तरीके की स्वास्थ्य को लेके परेशानी थी तो वह परेशानी ठीक होती हुई नज़र आ रही है। देखते हैं वृषभ राशि वालों के लिए गुरु ग्रह क्या लेके आए हैं। वृषभ राशि वाले गुरु ग्रह आपके दूसरे भाव में गोचर करने वाले हैं। आपका हो सकता है फिजूल खर्ची आपके घर में बढ़ जाए, ये अनायास खर्चे आ जाए जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं था। लेकिन अगर आप किसी कोई बीमारी से ग्रस्त थे वो आप ठीक होने लगेगी। स्वास्थ्य संबंधी आपकी समस्या ठीक होती हुई नज़र आ रही है। साथ ही साथ आपकी कोई अधूरी इच्छा या ऐसे कह सकते हैं कोई आपका ड्रीम, वो आपका ड्रीम फुलफिल होता हुआ नज़र आ रहा है। मिथुन राशि वाले अगर हम आपकी बात करते हैं तो हो सकता है कि ये साल भर कोई आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकता है या फिर कोई ऐसा निर्णय ना ले जिससे आपकी छवि खराब हो सके। तो सोशली आपको बहुत अलर्ट रहना है। कोई भी अगर आप साइन करते हैं किसी भी डीड के लिए तो वहाँ आपको बहुत सोच समझ के। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी आपकी जो परेशानी थी, हो सकता है अभी कोई नौबत डिवोर्स तक की आ रही हो, लेकिन वो सब अब रिजॉल्व होती हुई दिख रही है। वैवाहिक जीवन के लिए यह परिवर्तन आपका बहुत अच्छा साबित होगा। साथ ही साथ आपका आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। कर्क राशि वाले, कर्क राशि वालों की अगर मैं बात करती हूँ तो आपको अगर कोई बाहरी लोग आपको परेशान कर रहे थे या फिर ये हो सकता है कहीं पैसा आपका अटका हुआ था या प्रॉपर्टी आप कोई सेल करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हो रही थी, अब यह आपके लिए उत्तम समय आया है कि अब आपकी चीज़ें व्यवस्थित होती हुई नज़र आ रही है। ससुराल पक्ष से आपके संबंध बेहतर होंगे। नवीन कार्य आपके अब बनने लगेंगे। संतान संबंधी अगर कोई समस्या थी वह खत्म होती हुई दिख रही है
और स्टूडेंट वर्क के लिए थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। तो आप अच्छे से कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो बहुत अच्छे से तैयारी करिए। और कहते हैं ना, कई बार हम सोचते हैं कि हम ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूब सकता है, तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों की अगर मैं बात करती हूँ तो गुरु ग्रह ये हो सकता है कि आपने जो अपनी प्लानिंग की हुई थी किसी चीज़ को लेके, वहाँ पे अड़चनें आ सकती हैं। तो व्यवसायिक क्षेत्र में कार्य तो बनेंगे नो डाउट, लेकिन उसमें डिले होंगी। हो सकता है कि आप किसी कार्य के लिए गए, पेपर आप भूल के चले गए, या फिर कुछ आपको डीड साइन करनी थी लेकिन उसमें कोई पॉइंट रह गया अधूरा। इस तरीके की अड़चनें आ सकती हैं। वहीं अगर मैं बात करती हूँ, संतान पक्ष आपका मजबूत होता हुआ दिख रहा है। जिनकी विवाह के योग नहीं खुल रहे थे, विवाह नहीं हो रहे थे, यह समय उनके लिए अति उत्तम साबित होगा। वैवाहिक जीवन सुखमय होगा, और विवाह नहीं हुआ है तो विवाह के योग खुल जाएंगे और अच्छे वर वधू की प्राप्ति होती हुई दिख रही है। अब हम बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि की अगर मैं बात करती हूँ तो आपका अगर कार्य क्षेत्र हम देखें तो कार्य क्षेत्र आपका मध्यम रहेगा, ना ज़्यादा नुकसान ना ज़्यादा मुनाफा। कह सकते हैं कि एक न्यूट्रल स्थिति रहेगी। माता पक्ष से आपको कहते हैं ना, सपोर्ट अच्छा खासा मिलेगा। प्रॉपर्टी लेने के योग बने हुए हैं, और पैतृक संपत्ति की अगर कोई समस्या चल रही थी तो वो समस्या भी अब आपकी समाधान होती हुई दिख रही है। संतान को लेके अगर चिंतित थे तो वहाँ पे भी आपकी समस्याएं खत्म होती हुई दिख रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट, गाड़ी चलाते समय थोड़ा सा ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सेहत को लेके थोड़े से उतार चढ़ाव हो सकते हैं, तो इसलिए मन प्रसन्न रहिए तो सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी। कोई भी बात दिल से ना लगाएं तो अच्छा है। अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं आपको कार्य क्षेत्र को लेके अभी तक की जितनी भी समस्याएं थी वह अब ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। हो सकता है पिछले साल बैंक बैलेंस थोड़ा सा नील हो गया हो, या फिर आपको फिनेंस को लेके दिक्कतें आ रही हो कि कुछ कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, नहीं हो रहा था। लेकिन ये समय आपके लिए बहुत अति उत्तम आया है। गुरु का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा और आप अच्छे इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और उसके रिटर्न्स भी आपको बहुत अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। और वहीं अगर मैं शिक्षा के क्षेत्र की बात करूं तो विद्यार्थी वर्ग के लिए, जो भी तुला राशि के हैं, उनके लिए यह बहुत अच्छा समय है। आप एग्ज़ाम्स क्रैक कर सकते हैं, और जो नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए भी यह समय बहुत अच्छा साबित होने वाला है। हाँ, थोड़ा सा अगर आपको सचेत रहना है तो कोई भी चीज़ें अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ना करें। जितनी प्राइवेसी बना के रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम देखते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वाले, ये समय आपके लिए अति उत्तम आता हुआ दिख रहा है। लेकिन कोई बीमारी जो अभी तक कहते हैं ना कि समझ में नहीं आ रही थी, या फिर आपको परेशानी हो रही थी, वो ट्रीटमेंट लेने के बाद भी आपको नहीं आराम मिल रहा था, तो ये समय ऐसा है कि जो पुरानी बीमारी थी उसका आपको ट्रीटमेंट भी मिलेगा, या दवाइयाँ अब लगना शुरू हो जाएंगी, मेडिसिन आपके लिए काम करना शुरू हो जाएंगी। तो स्वास्थ्य के दृष्टि से ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर मैं बात करती हूँ आपके व्यवसाय की दृष्टि से देखूँ तो जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि कई बार हम हमारे लिए खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। तो उस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। संतान संबंधी कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई दिख रही है। हो सकता है उनकी कोई अच्छी जगह आपको जॉब लग जाए, इस वजह से आपको प्रसन्नता हासिल हो, या फिर उनको ये कहते पदोन्नति हो जाए, उनके प्रमोशन हो जाए, या उनका ट्रांसफ़र अच्छी जगह हो जाए। इसमें से कुछ भी आपके साथ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। अब मैं बात करूँगी आप धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन में उथल पुथल आपका देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा सोच समझ के, विचार के अपनी वाणी का थोड़ा सा प्रयोग जब भी करें तो ध्यान से करें। वहीं अगर व्यवसाय के क्षेत्र में देखती हूं तो वहाँ पे आपको तरक्की बहुत कहते हैं ना
होती हुई दिख रही है, आपका काम फैलता हुआ दिख रहा है। अब आपको प्रॉब्लम क्या फेस होगी, व्यवसाय, आपके कार्य क्षेत्र को और घर के बीच में सामंजस्य बनाना, ये आपके लिए ये साल का मेन टास्क हमें दिख रहा है। बच्चों की पढ़ाई संबंधी बहुत अच्छे कार्य होते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, या फिर हो सकता है अब्रॉड जाए, या फिर उनको स्कॉलरशिप मिल जाए। मतलब कुछ भी ऐसी अच्छी गुड न्यूज़ आपको संतान संबंधी दिख रही है। स्वास्थ्य को लेके आपको बहुत ध्यान रखना होगा। हो सकता है कोलेस्ट्रॉल की समस्याएं दिख रही है, बीपी की समस्या और माइग्रेन की समस्या, इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है इस साल। मकर राशि वालों अगर मैं आपकी बात करती हूँ तो आपकी सेहत सुधरती हुई दिख रही है। वहीं आपके इन लॉज के साथ संबंध में थोड़ा सा परेशानी वाला माहौल बन सकता है, तो आपको अपना ध्यान रखना है। अपना ध्यान किस तरीके से, बेवजह किसी के भी बातों में ना आके कुछ भी डिसीजन नहीं लेना है। कई बार हम सुनी सुनाए बातों में एक किसी के बारे में भी राय बना लेते हैं, उस चीज़ से आपके लिए बचना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स वर्क की अगर मैं बात करती हूँ तो आपको थोड़ा सा मेहनत अधिक है, और अगर कोई नौकरी की तलाश में है तो उनको भटकाव उनके जीवन में मुझे ज़्यादा दिख रहा है। किसी के भी कहने से कोई कार्य ना करिएगा, बहुत सोच समझ के अपना जो आपका इंट्यूशन पावर से अगर आप काम करेंगे तो आपको बेहतरीन सफलता और अच्छी जॉब मिलती हुई नज़र आ रही है। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि की अगर मैं बात करूं तो जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं बच्चों संबंधी लेके, उनको थोड़ा सा डिले हो सकती हैं चीज़ों को लेके। तो आप हो सकता है कई बार मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाते हैं या ज़्यादा सोच विचार कर लेते हैं, तो उस चीज़ से आपको बचना है। अगर विद्यार्थी वर्ग का मैं देखूं तो ये है कि आपको पढ़ाई बहुत अच्छे से, क्योंकि नंबर उतने अच्छे आते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं, तो इसलिए समय है कि ये साल आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। वहीं अगर जॉब की मैं बात करती हूँ, व्यवसाय की बात करती हूँ, तो वहाँ पे आपको कहते हैं ना, कर्म फल अच्छा मिलता हुआ दिख रहा है। जितना अच्छा कर्म करेंगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, उतने अच्छे फल आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। ये भी है कि कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, उसके रिटर्न्स बहुत अच्छे आएंगे। अगर हम वहाँ पे, ये भी है कि आपको सतर्कता किसकी बरतनी है। आप जितना अपनी चीज़ों को अपने तक ही सीमित रखेंगे, मतलब फैमिली में डिस्कस करके अगर कोई भी कार्य किया, या फिर आपकी किसी फीमेल फिगर को आपने अपने डिसीजन में आगे रखा, तो आपके ये साल बहुत बेहतरीन निकलेगा। मीन राशि वालों की अगर मैं बात करूं, अगर आपका कहीं कोई कोर्ट केस चल रहा है और स्पेशली प्रॉपर्टी को लेके, तो वहाँ पे हो सकता है आपकी उतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं आए, तो इसलिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। और माता के स्वास्थ्य का आपको इस साल खास ख्याल रखना है। माता तुल्य अगर आप किसी से जुड़े हुए हैं तो उनका भी आपको खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। वहीं अगर मैं आपकी व्यवसायिक क्षेत्र की बात करती हूँ तो कार्य को लेके आपकी काफ़ी उन्नति मुझे दिख रही है, और किस्मत आपका साथ देती हुई दिख रही है। जिस कार्य में भी हाथ डालेंगे वहाँ पे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरु का ये मेजर परिवर्तन आप लोगों के जीवन के लिए बहुत सुखमय साबित होने वाला है। जय माता दी।